27 दिसंबर 1988 वो समय जब नवजोत सिंह सिद्धू एक स्टार क्रिकेटर हुआ करते थे। नौजवान, जोशीले और एक क्रिकेटर होने के चलते लोगों के चहेते भी। लेकिन उस रोज उनके हाथों कुछ ऐसा हो गया जिसकी सजा वे 34 साल बाद काटने जा रहे हैं। 27 दिसंबर 1988 की वो सर्द शाम थी जब सिद्धू पटियाला में थे। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग ने अपनी जिप्सी खड़ी कर रखी थी और वे 2 अन्य लोगों के साथ बैंक की ओर जा रहे थे। रास्ते में जिप्सी खड़ी देख सिद्धू ने उसे वहां से हटाने को कहा। बस बातों ही बातों में उनके बीच बहस शुरू हो गई। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने बुजुर्ग की बुरी तरह से पिटाई कर दी थी, जिससे वे जख्मी हो गए थे और अस्पताल ले जाते समय ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। ये सिद्धू के उम्र की वो दहलीज थी जब वे महज 25 साल के नौजवान हुआ करते थे और जिस बुजुर्ग की मौत हुई थी उनकी उम्र 65 वर्ष थी। उस मामले में गठित डॉक्टर्स के एक बोर्ड ने मौत का कारण सिर में आई चोट और कार्डियक कंडीशंस को बताया था। उनकी मौत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ केस फाइल हुआ। उन पर मारपीट और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। ये मामला तभी से चलता चला आ रहा है जिसे 34 साल गुजर गए और अब 34 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। गैर इरादतन हत्या के इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को साल 2006 में भी सजा सुनाई गई थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने सिद्धू और एक अन्य को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को महज 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जिस पर पीड़ित पक्ष की ओर से इस पर पुनर्विचार याचिका फाइल कर दी गई, जिस पर सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। उन्हें सजा मिलने की खबर आने के बाद खुद उनकी अपनी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम रह चुके सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से बयान आया है, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सिद्धू ने पार्टी को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। रंधावा ने कहा कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।